3.3 में दिया हुआ है, कह रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट नो सॉल्यूशन है, दूसरा बोल रहा है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, और तीसरा बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है 1 का इक्वेशन जो दिया है लेमडा एक्स वाई और लेमडा स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन एक्स लेमडा वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं इस तरह कि ये जो हुआ A1 जो हुआ वो लेमडा है, B1 जो है वो 1 है, और C1 जो है वो माइनस लेमडा स्क्वायर है। उसी तरह A2 जो है वो 1 है, B2 जो है वो लेमडा है, एंड C2 जो है वो दिया है वो -1 है। अब नो सॉल्यूशन बोल रहा है, फर्स्ट जो है वो बोल रहा है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो होता है इक्वल नहीं होता है। तो इस पर हम लोग रखते हैं, तो लेमडा बाई 1 और 1 लेमडा नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर -1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इससे अगर हम फर्स्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा 1 और 1 लेमडा करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू ±1। सेकेंड में हम देखते हैं केस 2 में, अगर हम लेते हैं इसका केस 2 में, मान लीजिए कि यही ले रहे हैं, तो ये दोनों ही केस को ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 लेमडा और नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 1। तो ये हो जाएगा लेमडा क्यू इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1 होगा। तो इस लेमडा नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए इसको और इसको दोनों ही को मिला करके लेमडा का वैल्यू जो होगा वो -1 आंसर आएगा। अब सेकेंड केस में इसका बोल रहा है, सेकेंड जो क्वेश्चन है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो ये होगा लेमडा बाई 1 लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 1। अब इसमें इसको दोनों को ले करके हम करते हैं, दोनों को ले करके हम करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस में, केस 1 लिख देते हैं। इसमें केस 1 में अगर हम लेकर चलते हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि लेमडा 1 और 1 लेमडा अगर हम लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू ±1। अब केस 2 में इसको लेकर चलते हैं। केस 2 में चलते हैं 1 लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 1। तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा क्यू इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह इसको और इसको दोनों को मिला करके हम देखते हैं तो लेमडा का वैल्यू 1 जो है वही हमारा आंसर होगा। अब देख रहे हैं तीसरा जो क्वेश्चन है थर्ड से इसका जो है वो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड जो है वो यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग जानते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस तरह हम इसको करेंगे लेमडा बाई 1 लेमडा
और ये इस तरह हो जाएगा लेमडा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू ±1। यही थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दे रहा है कि kx + 3y इक्वल टू k - 3, 12x + ky इक्वल टू k। तो हमको k का वैल्यू निकालना है नो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से देख लेते हैं a1 a2 b1 जो भी है। तो a1 जो है हमारा k हुआ, b1 जो है वो 3 हुआ, c1 जो है वो -k-3 हो जाएगा, a2 जो है वो 12 हुआ, b2 जो है वो k होगा एंड c2 जो है वो -k होगा। अब हम लोग जानते हैं कि नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसका हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखते हैं कि a1 क्या है, k है, ये 12 है, b3/k हो जाएगा नॉट इक्वल टू -k-3 और -k हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब केस 1 लेते हैं, ये लेते हैं केस 1 में। तो लिखते हैं केस 1 k/12 k 3/k। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k² इक्वल टू 36 होगा। 12 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो गया। देयरफॉर k इक्वल टू ±6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में देखते हैं। केस 2 में है 3/k नॉट इक्वल टू k-3/k लेते हैं। तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 होगा नॉट इक्वल टू k-3 हो जाएगा। ये 3 इधर आएगा तो 3 + 3 नॉट इक्वल टू k होगा और k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6 होगा। ठीक, अब इससे और इससे देख रहे हैं कि k 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए और यहाँ पर k का वैल्यू ±6 आया है। देयरफॉर k का वैल्यू हम लोग लेंगे -6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 इक्वेशन है दिया हुआ है, x + 2y + 1, फिर दूसरा है a - b × x + a + b × y इक्वल टू a + b - 2। ये दोनों इक्वेशन जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कह रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है और a और b का हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक, a और b का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग a1 b1 ये सब का वैल्यू रख देते हैं। a1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और c1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। उसी तरह a2 जो है a - b हो गया, b2 जो है a + b हो गया और c2 जो है -a + b - 2 हो गया। अब हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन जानते ही हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। अब इसी पर हम लोग वैल्यू रख के a और b का निकालने की कोशिश करते हैं। इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो ये 1 a - b इक्वल टू 2 a + b इक्वल टू -1 - a + b - 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा
अब केस 1 में इसको और इसको हम लोग साथ करते हैं। केस 1 में इसको और इसको साथ करते हैं तो 1a माइनस बी इक्वल टू 2a प्लस बी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस बी होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये a प्लस बी 2a माइनस 2b। अब इसको दोनों ही को इधर लेकर आते हैं तो a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह ये माइनस a हो जाएगा और ये प्लस 3b होगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब केस 2 को हम लेते हैं। केस 2 में इसको और इसको करते हैं। केस 2 को केस 2 जो है वो हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 1a प्लस बी माइनस 2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू a प्लस बी। अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह ये हो जाएगा 2a 2b 4 और ये जो है इधर आएगा तो माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस b और माइनस 4 जो है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं दोनों तरफ तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 both sides। दोनों तरफ जोड़ते हैं तो ये लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन जो है माइनस a प्लस 3b इक्वल टू 0 और a प्लस b इक्वल टू 4। अब ऐड करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b और ये भी हो जाएगा 4 4 4 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है माइनस a प्लस 3b इक्वल टू 0 और यहाँ पर माइनस a रखे ये 3 इंटू 1 कर दिए 0 तो इस तरह ये माइनस a हो गया माइनस 3 हुआ तो हमारा a इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 3 हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1 यही हमारा आंसर आता है। 4 में 1 से 4 तक 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 तक 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें सब अलग अलग कंडीशन पर वैल्यू निकालना है, सब अलग अलग का। तो फर्स्ट जो है 4 का 1 है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल टू 0। तो यह कह रहा है कि p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है इसमें, जबकि यह पैरेलल होगा। तो पैरेलल के लिए हम जानते हैं, पैरेलल के लिए जो कंडीशन होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक, तो इसी पर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि a1 3 है a2 6 है तो 3 बाई 6 माइनस 1 बाई माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 5 बाई माइनस p। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो कोई एक निकालेंगे, ये निकाले या ये निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसको हम इसी को ले लेते हैं तो 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू 5 बाई p होगा। तो इस तरह हम इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 10। तो यही हमारा फर्स्ट का जो है आंसर हो जाएगा। p जो है
10 के इक्वल नहीं होगा, +10 के इक्वल नहीं होगा। इसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि नो सोल्यूशन निकालना है पी के वैल्यू के लिए। अच्छा ना, क्या होगा पी का वैल्यू, जबकि फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है इसमें x + py = 1, px - y = 1। तो हमको इसमें नो सोल्यूशन दिखाना है। नो सोल्यूशन किस मैंने पी का क्या वैल्यू हुआ कि नो सोल्यूशन हो। तो देखिए यहाँ पर a1 जो है -1 है, b1 जो है वो p है और c1 जो है वो -1 है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो a2 जो है वो p है, b2 जो है वो -1 है और c2 जो है वो भी -1 है। अब नो सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है हम लोग जानते हैं कि नो कंडीशन के लिए a1, नो सोल्यूशन के लिए a1/a2, b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसी पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो a1 का वैल्यू जो हुआ -1 हुआ और ये हो गया p, और b1 का जो वैल्यू हुआ वो p हो गया है और b2 का जो हुआ वो -1 हो गया है और c2 का जो है वो -1 है और इसका भी जो है वो -1 है। तो ये कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट केस में हम इसको देते हैं केस 1, इसको लेते हैं -1/p = p/-1। तो इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p² और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1 हो गया। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं। इसमें दूसरा केस जो है वो दिया हुआ है, यही ले लेते हैं हम लोग केस 2। केस 2 बोल रहा है p - 1 नॉट इक्वल टू 1/1 है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तो खत्म हो गया है। तो इसलिए ये हो जाएगा p नॉट इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब इससे और इससे कहने का मतलब -1 इसमें नहीं लेना है और यहाँ पर कह रहा है प्लस और माइनस दोनों 1 है। तो इसलिए हमारा p का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हो रहा है 4 का 3 का, वो दिया है -3x + 5y = 7 और सेकेंड इक्वेशन जो है 2px - 3y = 1। और इसमें ये कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए तो ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं a1 क्या है, a1 -3 है, b1 जो है वो 5 है और c1 जो है वो -7 है। उसी तरह a2 जो है वो 2p है, b2 जो है वो -3 है, ये वाला पार्ट -3 है और c2 जो है वो -1 है। क्योंकि यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस लिखा जाता है और माइनस है तो प्लस लिखा जाता है, साइन अपोजिट कर जाता है। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो a1 जो है -3 है और ये 2 है, b जो है 2p है और ये जो है 5 - 3 है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस +9 हो जाएगा और ये नॉट इक्वल टू 10p हो जाएगा। देयरफॉर p = 9 नॉट इक्वल टू 9/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 4 में दिया हुआ है इसमें कि 2x + 3y - 5 = 0, px - 6y - 8 = 0। और इसमें कह रहा है यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। a1 जो है वो 2 होगा, b1 जो है वो 3 होगा, c1 जो है वो -5 होगा। एंड उसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो a2 जो है वो p हो जाएगा, b2 जो है वो -6 हो जाएगा और c2 जो है वो -8 हो जाएगा। अब नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन हम लोग या यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है बल्कि, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
तो इसी पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो A1 जो है वो हमारा 2 हुआ, B1 जो B2 A2 जो है वो P हुआ, और B1 देखते हैं, B1 3 है, अब B2 क्या है -6 है। अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये 2 हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 नॉट इक्वल टू -P हो गया। तो वो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो P इक्वल टू -4, माइनस को इधर ला देंगे नहीं, तो P जो है नॉट इक्वल टू -4, यही हमारा आंसर होना चाहिए 4 के लिए। देखिए 5 जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए या मेनी सोल्यूशन के लिए करना, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 2x + 3y = 7 है, और सेकेंड इक्वेशन जो दिया है 2px + py = 28 - qy दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको तो हम लोग इक्वेशन 1 रखेंगे ही, लेकिन इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। 2px + py है, इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो +qy हो जाएगा और ये 28 होगा। अब 2px और इसमें से y अगर हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो p + qy ये 28 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब हम इसको सजाते हैं, देखते हैं कि A1 जो है वो हमारा 2 है, B1 जो है वो 3 है, C1 जो है वो -7 है, A2 जो है वो 2P है, B2 जो है वो P + Q है, P + Q है, एंड C2 जो है वो -28 है। तीनों ही कंडीशन दिया हुआ है। अब हम इसको इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है उस पर हम लोग रखते हैं। इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन के लिए जानते हैं कि शर्त जो होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता है। तब हम लोग वैल्यू रखते हैं इसमें। A1 का वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है, और B1 का वैल्यू जो है वो 3 है, और C1 जो है वो -7 है। ठीक, अब A2 देखते हैं, A2 2P है, और B2 जो है P + Q है, और ये जो है वो -28 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग कटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये 4 हो गया, और इसको भी हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/P 3P + Q = 1/4। अब केस 1 में हम लोग इसको इसके इक्वल ले लेते हैं। केस 1 में ये हो जाएगा 1/P = 1/4। तो इस तरह जो होगा P = 4 हो गया। अब केस 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो केस 2 में इसको हम लोग इक्वल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा केस 2 हमारा 3/P + Q = 1/4। अब इसको जब हम करेंगे इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 12P + Q। अब इसी में इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसी में हम लोग P का वैल्यू रखते हैं। देखते हैं क्या आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो दिया है वो इस तरह है, P + Q = 12 है, और P का वैल्यू जो है वो 4 है, ये Q हो गया, ये 12 हो गया, ये इधर जाएगा तो Q 12 - 4, देयरफॉर Q = 8 हुआ। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं P = 4 एंड Q = 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो स्ट्रेट पाथ है जिनको इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है उसी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि चेक करिए कि कहीं एक दूसरे को काटते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों ही इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट जो है दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 2 और सेकेंड दिया है -2x प्लस 6y इक्वल टू 5। तो इसमें कह रहा है कि अगर काटेगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। पाथ अगर काटेगा तो ये इक्वेशन 1 जो है एक पाथ को डिनोट कर रहा है, ये जो है दूसरे पाथ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर a1 जो है 1 है, b1 जो है वो -3 है और a2 जो है वो -2 है, b2 जो है वो 6 है। अब देखिए अगर पाथ क्रॉस करेगा माने काटेगा एक दूसरे को तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें वैल्यू रख करके, a1 हुआ, ये -2 हुआ, b1 -3 है और ये 6 है। अब इसको हम लोगों ने काट दिया तो देखिए दोनों ही केस में -1/2 ही आ रहा है। तो ये तो इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है कि इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो पाथ है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पाथ्स डू नॉट intersect each other। सिक्स क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखिए जिसका यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू -1 हो और y इक्वल टू 3 हो। अच्छा ना, तो इस तरह कह रहा है कि कितने पेयर ऑफ लाइन लिखा जा सकता है। तो कंडीशन तो यही बोल रहा है हमारे लिए कि x इक्वल टू -1 हो और y इक्वल टू जो है वो 3 होना चाहिए। ठीक, तो इस स्थिति को सेटिस्फाई करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये x हुआ और ये y हुआ और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये कह रहा है। अब दूसरा जो है लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x लिखेंगे, 3x और 3x 5/3y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम एक पेयर ऑफ लिख दिए। इस तरह अगर हम चाहेंगे तो बहुत सारा इक्वेशन मैंने अनगिनत इक्वेशन को लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेटिंग करना अब अपने ऊपर है किस तरह सेटिंग करें, लेकिन इस तरह हम बहुत सारे सोल्यूशन को लिख सकते हैं जिसका यूनिक सोल्यूशन तो ये होगा और ये इक्वेशन इस तरह बनेंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि दो ठो इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और एंड दूसरा जो दिया है वो दिया है 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। अब इसी से हमको दो ठो वैल्यू निकालना है, 5y माइनस 2x एंड y बाई x माइनस 2। तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहले तो हम तो x और y का वैल्यू निकालेंगे ये दोनों ही इक्वेशन से, उसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि वो कैसे निकालें या क्या करें। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। देखिए ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि a1 और 2 को मैंने ऐड कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर एडिंग
इक्वेशन 1 and 2 both साइड्स। फर्स्ट इक्वेशन जो है दिया हुआ है 2x + y = 23 और सेकेंड है 4x - y = 19। अब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 2, 3 और ये 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 7, तो x = हमारा 7 आया। अब इसको जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देखते हैं कौन सा है। इक्वेशन 1 जो है हमारा 2x + y = 23 दिया हुआ है। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं, 2 × 7 हो गया, y हुआ, ये 23 हुआ। तो इस तरह ये 14 + y = 23 और y = हो जाएगा 23 - 14। देयरफॉर y = हो जाएगा हमारा 639। दोनों अब x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमको वैल्यू निकालना है 5y - 2x का। तो अब तो निकालना आसान है क्योंकि y और x दोनों का वैल्यू निकले, 5 हुआ और y का वैल्यू 9 है, 2 है और x का वैल्यू जो है वो 7 है। इस तरह हम लोग इसको करेंगे तो 45 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब सेकंड बोल रहा है y/x - 2 निकालना है। तो y का वैल्यू जो है वो 9 है और x का वैल्यू जो है वो 7 है, ये -2 हो गया। इसको थोड़ा सा बताते हैं फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा। तो 7 हुआ, 9 हुआ, ये 14 हुआ, ये -5/7 हो गया। तो इस तरह ये -5/7 इसका आंसर हो गया। तो यही दोनों जो है हमारे आंसर होंगे, सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में और फिगर देख लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, ये कह रहा है फिगर में क्वेश्चन नंबर 8 में कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया हुआ है और x और y का वैल्यू हमको निकालना है। तो रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट जो होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड। अब जैसे कि फिगर में दिया हुआ है हम लोग को दिखाई दे ही रहा है, ये फिगर भी ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो स्पष्ट रूप से फिगर दिखाई दे रहा है। ये x + 3y = 13 दिया है और यहाँ पर 3x + y = 7 दिया है। तो इस तरह अपोजिट इक्वल होता है रेक्टेंगल में। ये साइड कहने का मतलब है इसके इक्वल होगा और ये साइड जो होगा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेते हैं तो 3x + y = 7 दिया है, इक्वेशन 1 हो गया ये। और दूसरा जो है x + 3y = 13 दिया है, इक्वेशन 2 हुआ हमारा। ठीक, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं क्या आता है। जब ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो दिया हुआ है हमारा
3x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 3 जो है वो हो गया है 3x 9y, ये हो गया 39। अब घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया -8y। और इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो देख ही रहे हैं कि क्या हो गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32। ठीक, अब इसको हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4, देयरफॉर y इक्वल टू जो है वो 4 हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं y का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। अब इसमें हम लोग रखते हैं 3x, y का वैल्यू 4, ये हो गया 7। और इस तरह थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 3x, ये 7 माइनस 4 हो गया, ये 3x और ये भी 3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो x का जो वैल्यू आया वो 1 आया एंड y का जो वैल्यू आया वो 4 आया। ठीक, और आ गया, और यही हमको निकालना था x और y का वैल्यू, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसमें से x और y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 9 का, जो 1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 3.3, ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड जो दिया है इस इक्वेशन 0.6, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 दिया है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.6 और ये आ जाएगा इधर तो -1, 3x माइनस 2y हो गया। ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस कहने का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 0.6, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x 3y और ये हो जाएगा 9.9, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को हम लोग 2 में से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। अब 2 दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू -6 और ये है 3x 2y 9.9। अगर घटाते हैं तो नीचे का साइन सब चेंज कर जाता है, ये एलिमिनेट हो गया। इस तरह ये जो है हमारा आ गया -4y और ये जो होगा 5 और ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, अब इसको हम लोग y इक्वल टू हो जाएगा -10.5 बाई 4 माइनस, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हुआ 105 बाई 10 इंटू 4। अब हम लोग इसको कटाने की कोशिश करते हैं 5 से, तो ये 21 हो जाएगा और ये होगा 2, मतलब 21/8 आंसर आया y का। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। पुटिंग द value of y in equation 1
इक्वेशन 1 जो है वो दिया हुआ है हमारा x प्लस वाई 3.3 और हम x ऐसे ही लिखते हैं। y का वैल्यू जो आया है हमारा देख लेते हैं। y का वैल्यू आया है 21/8, तो इसको हम लोग 21/8 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3.3। अब x को इसी तरह रहने देंगे। इसको हम लोग 3.3 को 10 लिख सकते हैं और इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 21.8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा। इसका एलसीएम हो गया 40। अब 4 से करेंगे तो 12 और ये हो जाएगा 13 और इसको करेंगे 105 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12 में से 5 गया 7 और ये हो जाएगा हमारा 27/40। इस तरह हम देखते हैं कि x का वैल्यू जो है 27/40 होता है और y का वैल्यू जो होता है वो 21/8 होता है। यही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15 और सेकंड है 6x माइनस 8/y इक्वल टू 40। तो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं हम और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं हम। अब देखिए इक्वेशन 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। लिख देते हैं इसको मल्टीप्लाई by 6 and 4 in equation 1 and 2 respectively। अब देखिए इक्वेशन अगर इसमें 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा हमारा 24x 36/y 90 और ये आ जाएगा ये भी 24x और ये हो जाएगा 32y, ये हो जाएगा 56। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माने इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 3 हुआ ये और इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 लिख देते हैं 24x 36/y 90 24x माइनस 32y 56 माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ। इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे कट जाएगा और इसके बाद इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 68/y और इसको भी हम लोग कटाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा। इस तरह इसको कटाते हैं तो ये 2 हो जाता है और ये इधर आएगा तो y इक्वल टू हमारा 2 आंसर आएगा। ठीक, अब यही जो है वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम। क्या है देखते हैं। इक्वेशन 1 जो है वो दिया हुआ है हमारा 4x प्लस 6/y इक्वल टू 15
और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू संभवतः 2 है, लेकिन देख लेते हैं। हाँ 2 ही है। यहाँ पर लिखते हैं 4x 6/2 15, ये कटा दिए, 3 हो गया, ये 4x हुआ, ये 3 हुआ, ये 15, ये 4x 15 माइनस 3 4x, ये 12 हो गया, इसको कटा दिए, ये 3 हो गया। तो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2 है, यही हमारा आंसर हो गया। 11 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ग्राफिकल मेथड से जो कंसिस्टेंट है कि नहीं है वो बताना है, कंसिस्टेंट है तो उसे सोल्व करना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये 1 हुआ, ये A2 हुआ, 3/6 नॉट इक्वल टू, अगर होगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2 है, 2 है, ये करते हैं, ये 1/2 है। तो ठीक है, 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 होता है, तो इसका मतलब है कि कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लोग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब सोल्व करते हैं। इफ लिखते हैं y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x 0, y की जगह पर 0 रखते हैं, और ये प्लस 4 इक्वल टू 0, और हो जाएगा 3x, ये इधर आ जाएगा -4 हुआ, और ये x इक्वल टू हो जाएगा -4/3, -4/3 हुआ। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। इफ x इक्वल टू 0 देन अब x इक्वल टू 0 जब इसमें हम रखेंगे 3x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0 में 3 इंटू 0, ये y प्लस 4 हुआ इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरह इसका टेबल बनेगा। x y, अगर x 0 है और दूसरा y 0 है, देख लेते हैं। x अगर 0 है, x अगर 0 है तो y क्या है, -4 है, और अगर y 0 है तो x क्या आ रहा है, -4/3 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे के लिए हम करते हैं, इक्वेशन दूसरा लेते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो 6x माइनस 2y प्लस 4 है, ये भी 0। अब इसमें हम लोग x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, इफ x इक्वल टू 0, देन अब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 6 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा -4, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, देयरफॉर y इक्वल टू हुआ 2। अब नेक्स्ट में इफ x इक्वल टू 0 लिए हैं तो अब y इक्वल टू 0 लेते हैं, देन यहाँ पर देखते हैं 6x माइनस 2y के जगह पर 0 रखते हैं, ये 4 हो गया, और ये 6x हुआ, ये इधर चला जाएगा तो -4, x इक्वल टू -4/6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो -2/3 आया, 2/3 आया। अब इसको हम लोग इस तरह कर लेंगे, टेबल बना लेंगे दोनों ही के लिए। अब करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। x अगर हम लोगों ने 0 लिया है, x y हुआ, x 0 लिया है तो y 2 आया है, और अगर हमने y 0 लिया है तो x -2/3 आया है। अब इसी पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी के अनुसार ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या बन जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ये इस तरह ये जो है x वाला जो है हम लोग, या एक ब्लॉक जो है
13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि जो दो इक्वेशन दिए हुए हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसी से होकर के गुजर रहा है और कह रहा है कि इससे ऐसे कितने लाइन खींचे जा सकते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और दूसरा जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो पहले फर्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। तो इसका पहले हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल, उसके बाद हम उस लाइन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हुआ, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो y टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 हुआ और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हुआ। ऐड किए इसको तो ये y टर्मिनेट हो गया, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रख देते हैं, putting the value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं और ये हो गया इस तरह, तो ये इधर आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 1। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू भी 1 ही है। ठीक, अब हम लोग को देखना है, कह रहा है कि इससे एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इससे एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ही आसान है। अब जैसे कि हम लोग ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। इस तरह हम चाहें तो अनगिनत लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, मेन जो दोनों ही को सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि x प्लस 1 जो है एक फैक्टर है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 का। तो a और b का वैल्यू दिया है और दूसरा इक्वेशन जो है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस x प्लस 1 इक्वल टू 0, चूँकि ये फैक्टर है, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर px इक्वल टू जो मान लेते हैं 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 है। अब हम इसमें x का वैल्यू -1 रखते हैं क्योंकि ये तो फैक्टर है। अब p -1 रखेंगे तो 2 -1 का क्यूब, a -1 का स्क्वायर, 2b -1 प्लस 1, और ये जैसे ही हमने x का वैल्यू रखा तो ये 0 हो जाएगा चूँकि फैक्टर है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि इसका वैल्यू तो -1 आएगा, 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -2b और ये +1 हुआ इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं तो a -2b और इसमें से ये घट जाएगा तो -1 होगा, लेकिन इधर आ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। इस तरह ये इक्वेशन 1 फॉर्म किया। और दूसरा जो है ए बी को लेकर के जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में वो है 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। ये गिवन है, ये इक्वेशन 2 हुआ, ये गिवन है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2a 4b प्लस 2। ये इक्वेशन 3 कर लेते हैं और 3 में से 2 को इसको 3 में से इसको घटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए ये 2 है 3 है, इसको घटाते हैं तो माइनस साइन चेंज कर जाता है, प्लस हुआ ये माइनस हुआ, अब ये कैंसिल हो गया तो इस तरह ये b हो गया और ये हो गया हमारा 2। अब इसको जो है इसमें वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन 2a माइनस 3b इक्वल टू 4 है, 2a माइनस 3b इक्वल टू 2, ये 4 हुआ, 2a ये माइनस 6 प्लस 4 हो गया, तरह 2a 4 ये इधर आया तो प्लस हो गया, माइनस जो है प्लस, और इसी तरह 2a ये 10 हुआ, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि a इक्वल टू 5 आ रहा है और b इक्वल टू 2 आ रहा है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल का एंगल जो है वो एक्स वाई और 40 है, डिफरेंस जो है एक्स वाई का 30 है, तो एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। ये कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में बोल रहा है बल्कि, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एंगल जो दिया है एक्स है, वाई है और 40 है, ठीक। अब तीनों ही किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है 180। देयरफॉर इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 और x प्लस वाई 180 माइनस 40। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 140 डिग्री हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गया, फॉर्म पर गया। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, ये गिवन है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ जोड़ देते हैं बोथ साइड। x प्लस वाई इक्वल टू 140, x माइनस वाई इक्वल टू 30। अब ये कैंसिल हो गया, इस तरह ये 2x हुआ और ये हो गया 170, तो इसको हम कटाएंगे, कैंसिल करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 85 डिग्री, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है x प्लस वाई जो है वो 114 है, x प्लस वाई जो है 140 है और x का वैल्यू जो है हमारा 85 निकला है, तो 85 लिख देंगे और ये 85 और ये y हो गया, ये हो गया 140। अब y 140 85, ये हो गया 5 और ये
ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक, इस तरह x का वैल्यू 85 डिग्री और y का वैल्यू जो है वो 55 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। 16 जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है, कह रहा है कि 2 बरस पहले सलीम जो था वो अपनी लड़की के उम्र का तिगुना था और 6 बरस बाद वह जो है अपनी लड़की के, कह रहा है 6 बरस बाद वह 4 बरस ज़्यादा हो जाएगा अपने लड़की के दोगुना एज से। तो दोनों ही का एज निकालना है। तो इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि सलीम का एज एस है और प्रेजेंट एज, और उसकी डॉटर का जो है वो डी है। लेट एस एंड डी बी इक्वल टू द present age of Salim and his daughter respectively। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको सजाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है 2 बरस पहले, सलीम के एज में भी 2 बरस कर देंगे और उसकी डॉटर के भी एज में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 बरस पहले। वो जो था वो अपनी डॉटर के एज का जो था वो तिगुना था, मैंने थ्राइस है दे दिया है, तो इस तरह कर देंगे। इस तरह ये s-2 होगा, 3d हो जाएगा और ये 6 होगा। इसको इधर लाएंगे, नंबर को एक तरफ और लेटर को एक तरफ, तो ये 3d हो गया और ये -6 + 2 हो गया। इस तरह हम इसको s-3d = -4, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म किया। अब दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में कह रहा है, दूसरा इक्वेशन में 6 बरस बाद मैंने सलीम में भी 6 हो गया और कह रहा है डॉटर जो है उसमें भी 6 जो होगा 6 बरस बाद, इसके दोगुना से 4 ये अधिक है, तो इसमें अगर 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये इस इक्वल हो जाएगा। अब इससे हम दूसरा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये s + 6 2d + 12 + 4। अब इसको इधर ले जाते हैं तो s - 2d और 12 और 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो s - 2d = 10, इक्वेशन 2 को फॉर्म हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 इक्वेशन यही है, s - 3d = -4 और ये हो गया s - 2d = 10। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इस तरह ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ -d होगा और ये हो जाएगा -14, ये कैंसिल हो गया, इसलिए d = हो गया हमारा 14। अब इसका जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है s - 3d = -4। अब इसको रखते हैं
3d का हो गया 14 -4 और s ये हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये -4 इस तरह 38 हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि सलीम जो है 38 ईयर्स के हैं और उनकी डॉटर जो है वो 40 ईयर्स की है। क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फादर का जो एज है वो उसके 2 लड़कों के एज के दुगना है और 20 बरस बाद कह रहा है उनका एज जो होता है वो दोनों के एज के जो सम है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम फादर का एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज x है और सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस जो है वो y मान लेते हैं। लेट x एंड y बी इक्वल टू द present age of father and some of his children respectively will। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन के अनुसार कहने का मतलब है फॉर्म करते हैं। अब कह रहा है कि एज ऑफ फादर जो है, फादर x हैं और उनके दोनों बच्चों के सम जो है वो y माने हैं तो उनके 2 टाइम्स है। इसको 2y किए तो x - 2y = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा करते हैं। कह रहे हैं 20 बरस बाद तो x + 20 ये भी हो जाएगा और लड़कों का सम का भी 20 कर देते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक, तो ये इसको इक्वल कर देते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो इक्वल कर देते हैं तो कह रहा है कि इक्वल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग देखिए इस तरह फॉर्म होगा, एक लड़के में 20 एज बढ़ा। ठीक है, जब 2 लड़के हैं तो 2 20 लिखना पड़ेगा क्योंकि एज में एक में 20 और दूसरे में भी 20 बढ़ेगा। इस तरह ये इक्वेशन फॉर्म होगा। इस तरह ये x - y और ये 40 - 20 हो जाएगा, 20 20 40 और 20 हो जाएगा। देयरफॉर x - y = 20, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब देखिए इक्वेशन 1 में से हम 2 को घटा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। x - 2y = 0, x - y = 20। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह -y = -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, y = हो गया 20। अब y = 20 हो गया, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, x - 2y = 0,
तो x हुआ ये 2 और ये 20 हो गया, 0 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू ये इधर आएगा तो 40 हो गया। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक, कि एज जो है फादर का वो तो x है, तो इसलिए एज ऑफ फादर जो होगा वो 40 हो जाएगा। एज ऑफ फादर इक्वल टू x इक्वल टू 40 ईयर्स। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो बता रहा है, कह रहा है कि दो ठो नंबर जो रेशियो है 5 और 6 का है, यदि हम उन दोनों में से ही 8 को घटाते हैं तो रेशियो जो है 4:5 हो जाता है। तो मान लेते हैं इस स्थिति में हम कि फर्स्ट जो नंबर है वो 5x है। लेट 5x बी इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हो गया, देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 6x, क्योंकि एक 5 है तो दूसरा से 6 है, तो 5x हुआ तो दूसरा 6x हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए कह रहा है कि 5x बाई 6x, दोनों में से ही हम 8 घटा देते हैं, तब ये रेशियो जो है 4:5 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 5x माइनस 8 ये 4 हुआ, ये 6x माइनस 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x 40, 24x 32। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो 25x माइनस 24x, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस 32, देयरफॉर x इक्वल टू 8 हो गया। x इक्वल टू 8 हो गया। अब दोनों नंबर का कह रहा है कि वैल्यू निकालना है, फाइंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, फर्स्ट नंबर 5x हुआ। सेकेंड नंबर जो होगा हमारा 6x हुआ। तो 5 इंटू 8 और 6 इंटू 8, ये हो गया 40 और ये हो गया 48। तो यही दोनों हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं दो एग्जामिनेशन हॉल में, ए और बी में, तो कह रहा है कि उनको इक्वल नंबर करने के लिए प्रत्येक हॉल में अगर 10 लड़के ए से बी में चले जाते हैं तो वो इक्वल हो जाता है। लेकिन यदि 20 लड़के जो होते हैं बी से ए में जाते हैं तो ए जो होता है वो डबल हो जाता है बी से। तो दोनों ही हॉल में कितने लड़के हैं ये बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल A and B respectively। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ए से बी में चले जाते हैं, 10 स्टूडेंट, तो ए में 10 घटेगा और बी में क्या हो जाएगा 10 बढ़ेगा, तो इक्वल हो गया है, कह रहा है
अब इसको इधर लाएंगे a माइनस बी इक्वल टू 10 प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह ये a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया। ये इक्वेशन 1 फॉर्म किया। अब दूसरे कंडीशन में जाते हैं। कह रहा है कि बी से स्टूडेंट ए में जाते हैं, तो मैंने बी में से 20 घट गए और वो इसमें बढ़ गए ए में। तो कह रहा है ए जो है ये जो है इसके डबल हो जा रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसको चलते हैं, बनाते हैं। ये हो जाएगा 2b माइनस 40 और ये होगा a प्लस 20। ठीक, अब इधर लेकर जाते हैं b को भी, तो a माइनस 2b और ये इधर आएगा तो माइनस 40 और ये भी इधर आ गया तो माइनस 20 हो जाएगा। देयरफॉर a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 60। ये इक्वेशन 2 फॉर्म किया। ये इक्वेशन 2 फॉर्म कर गया। अब क्या करेंगे हम लोग, a में से b को अगर घटा देंगे, सॉरी इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे तो a एलिमिनेट कर दे जाएगा। इसे लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में से 2 को जो है वो 1 में से घटा देते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह b जो आया b वो हो जाएगा 80। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू of b in equation 1, a माइनस बी इक्वल टू 20 हुआ। अब इसमें a b के जगह पर 80 लिख देते हैं और ये 20 हुआ। ये इधर चला जाएगा तो 20 प्लस 80 ये हो गया 100। ठीक, देयरफॉर हॉल ए में 100 हैं स्टूडेंट और बी में कितने हैं 80 स्टूडेंट हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक दुकानदार है शॉपकीपर, वो बुक को रेंट पर देता है पढ़ने के लिए, फिक्स चार्ज लेता है वो फर्स्ट 2 डेज के लिए। उसके बाद आप पर डे के हिसाब से वो पैसा लेता है। लतिका जो है वो 22 रुपया दी है उसको 6 डे के लिए, और आनंद जो है 16 रुपया पेड किया है उसको 4 डे के लिए। तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर इच डे निकालना है। तो मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन सपोज करते हैं, मान लेते हैं लेट x एंड y बी इक्वल to the fixed charge and charge for each day respectively। अब हम इससे अब इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले लतिका के लिए लेते हैं, फॉर लतिका। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि फर्स्ट 2 डे का फिक्स है, तो लतिका जो है वो 6 डे रखती है, तो x हुआ 2 डे का, अब बचा कितना 4 डे, तो 4y और ये हो गया उसके लिए 22 रुपया पेड की है। इक्वेशन 1 फॉर्म हुआ। और फिर उसके बाद आनंद लेता है, आनंद के लिए 4 आनंद
आनंद कर देते हैं। फॉर आनंद देख ही रहे हैं कि वो कितने दिन के लिए ले रहा है, वो 4 डेज के लिए ले रहा है। 4 डेज के लिए ले रहा है तो फर्स्ट 2 डेज के लिए तो ये हुआ, बचा कितना 2 डेज, तो 2y ये हो गया उसके लिए 16 और ये हुआ इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फॉर्म कर गया। अब 1 में से 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x प्लस 4y इक्वल टू 22, x प्लस 2y इक्वल टू 16, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया तो 2y इक्वल टू 6 आया। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते तो 3 हुआ, देयरफॉर y इक्वल टू 3 हुआ। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है इस तरह है, x प्लस 4y इक्वल टू 22। अब रखते हैं x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 22। ठीक, तो ये हुआ x प्लस 12 22 हो गया। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं तो ये और x 22 और ये इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू जो आया हमारा 10 आया और y इक्वल टू जो आया वो 3 हुआ। तो फिक्स चार्ज जो है 2 दिन का ये इतना रुपया है और पर डे के हिसाब से जो चार्ज है वो इतना है। इस तरह ये दोनों सॉल्व हो गए। 21 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में 1 नंबर दिया जाता है करेक्ट आंसर के लिए और हाफ नंबर काट दिया जाता है गलत आंसर के लिए। जयंती जो है वो 120 क्वेश्चन का जवाब दी हैं और उसमें से 19 मार्क्स उनको मिला है। तो करेक्ट जो क्वेश्चन बनाई हैं उसकी जो संख्या है वो बताना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि करेक्ट जो क्वेश्चन बनाई है वो x है और रॉन्ग जो क्वेश्चन बनाई है वो y है। लेट x एंड y बी इक्वल टू द करेक्ट एंड incorrect question solved by her respectively। अब देखिए दोनों ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चनों की संख्या क्या है, x प्लस वाई। करेक्ट और इनकरेक्ट जो है वो है हमारा 120 है तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मार्क्स के हिसाब से करते हैं तो सही नंबर पर 1 मिल रहा है तो कितना सही नंबर है, इतना। और गलत पे कट रहा है, माने कटने का मतलब है डिडक्ट कर रहा है माने माइनस, ये हुआ y। तो ये सही हुआ, ये सही के लिए नंबर है और ये गलत के लिए है और दोनों मिला करके कितना नंबर मिला उनको, 90। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया x, ये हो गया y/2 और ये हो गया 90। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में से 2 को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इस तरह है,
120 और सेकेंड इक्वेशन जो है ये इस तरह है y/2 और ये हो गया 90। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज कर गया और ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसे सोल्व करेंगे, जैसे यहीं पर कर देते हैं रफ के लिए। तो ये y है, आप लोग कहीं दूसरी जगह कर लीजिएगा, मैं समझाने के लिए यहीं पर कर देता हूँ। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस y और ये हो जाएगा 3y/2। तो ये हो गया हमारा 3y/2। अब इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो y = हो जाएगा 30, ये 2/3। तो इसको हम लोग कर देंगे 10, तो ये हुआ 20। ठीक, तो देयरफॉर y = हमारा आया 20। अब इसका जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 120। अब यहाँ पर लिख देते हैं xy जो हुआ 20 और ये हुआ 120। x हुआ ये 120 माइनस 20, देयरफॉर x = 100 और y = 20। कहने का मतलब करेक्ट क्वेश्चन जो है वो 100 है और रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 20 है। यही हमारा आंसर हो गया और यही पूछ ही रहा है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है करेक्टली कितना है। करेक्टली के लिए हमारा सिर्फ बस यही आंसर हो जाएगा, यही करेक्टली आंसर पूछ रहा है। सही आंसर जो है 100 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 की तरफ हम देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 22 में कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें A जो है वो 6x + 10 दिया है, B जो है 5x डिग्री दिया है और C जो है x + y दिया है और D जो है 3y - 10 दिया है, 10 दिया हुआ है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसी को कहा जाता है जो कि सर्किल के अंदर हो। तो सर्किल के अंदर एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं और देखते हैं उसके बाद ABCD हो गया। एंगल हम लोग लिख देते हैं, ये हुआ एंगल जो है 6x + 10 डिग्री दिया है और B जो है वो 5x दिया है, C जो है x + y दिया है डिग्री और ये जो है C जो है x + y दिया है और D जो है वो 3y - 10 दिया हुआ है। अब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि A और C जोड़ेंगे तो 180 होगा, या B और D जोड़ेंगे, दोनों सामने वाले एंगल को जोड़ते हैं तो 180 होता है। फ्रॉम द properties of साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब पहले हम लोग करते हैं एंगल A और C को ऐड करते हैं। एंगल A और C को ऐड करेंगे तो 180 होगा। अब लिखते हैं 6x + 10 + x + y = 180। अब ये और ये ऐड हुआ तो 7x + y और ये इधर चला जाएगा तो 180 में से इधर आएगा तो माइनस हो गया है 10, तो 180 में से 10 माइनस होने पर हो जाएगा 117। तो ये इक्वेशन 1 हुआ। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। एंगल B और एंगल D दोनों को ऐड करते हैं तो वो भी 180 होगा। अब B लिखते हैं, B है 5x और D जो है 3y - 10 है।
और ये भी 180 होगा। और इस तरह 5x प्लस 3y, और ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 180 प्लस 10। ठीक, इसको हम लोग इधर ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जीरो छूट गया है, इसको कर देते हैं, यहाँ पर जीरो लिख दिया मैंने। 5x प्लस 3y इक्वल टू 190, ये इक्वेशन 2 हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन जो 1 है उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y वाला इक्वल हो जाएगा, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। जब 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 21x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 510, इक्वेशन 3 इसको कर देते हैं। अब 3 को 2 में से घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 5x प्लस 3y इक्वल टू 190, ये हो जाएगा 21x प्लस 3y 510, माइनस हुआ, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज कर जाएगा, ये y खत्म हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 16x, और इस तरह इसमें से भी ये घटेगा तो 0 हुआ, ये 2 हुआ, और ये हो जाएगा 32। इस तरह इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 20। देयरफॉर x का वैल्यू जो हुआ वो 20 आया। अब इसी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो 7x प्लस y इक्वल टू 117 है। अब ये 7 हुआ, ये 20 प्लस y, ये हो जाएगा 117, तो ये y हुआ, ये हो गया 117, और ये हो जाएगा 140 होगा, इधर है तो माइनस होगा, इस तरह ये हो गया 30। तो x का वैल्यू जो आया है हमारा वो आ गया 20, और y का वैल्यू जो आ गया वो हुआ हमारा 30। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि 20 हुआ और y हो गया हमारा 30। अब कह रहा है कि जितने भी एंगल हैं उनका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, इसका हम निकालते हैं। x जो है वो हो गया 20 और y हो गया हमारा 30। ठीक है, अब एंगल A देखते हैं। एंगल A जो है 6x प्लस 10 है, और एंगल B जो है वो दिया हुआ है 5x, और C जो है वो दिया है x प्लस y डिग्री, एंड D जो है वो दिया है 3y माइनस 10 है डिग्री। ठीक है, सॉरी, अब इसका वैल्यू रखते हैं। 6x का वैल्यू 20 प्लस 10, तो ये हो गया 120 प्लस 10, मतलब कि 130 डिग्री। अब इसमें रखते हैं 5x का वैल्यू है 20, तो ये हो गया 100 डिग्री। अब इसमें रखते हैं तो x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 30, मतलब ये हो गया 50 डिग्री। अब इसमें रखते हैं 3,
और y का वैल्यू 30 10, तो ये हो गया 90 माइनस 10 मतलब 80 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया।